नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से शहरी विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का बनना और इतनी तेज़ी से और अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है कि आने वाले समय में इस बात का डर है कि आप देखते होंगे कि भूकंप के जो है झटके आते रहते हैं और इसकी वजह से हम जो है काफ़ी परेशानी का सामना कर सकते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें अपने पूरे सिस्टम को एक सही तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है प्लानिंग करके जो है करना है। आप देख रहे होंगे कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको उसमें जो है एक सही और प्लान तरीके से नहीं होता कि मान लीजिए कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आप बिल्डिंग से निकलकर आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ऐसी जगह पे जहाँ पे इस प्रकार की समस्या टल सके। ऐसा शहरीकरण हो रहा है कि वहाँ पे ऐसे जगह ही नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, पार्क तक की सुविधाएं नहीं हैं और बिल्डिंगें इतनी सटी हुई बनी हुई हैं कि अगर भूकंप के झटके आए तो उससे कितना हानि हो सकता है, कितनी परेशानी हो सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप दिल्ली एनसीआर को ही देख लीजिए, यहाँ पे जो बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन है, जिस प्रकार से बन रही हैं, जिस प्रकार से बने हुए हैं, अगर एक भूकंप का झटका तेजी वाला आ गया जिस प्रकार से जापान में आता है तो यहाँ पे कितना नुकसान और कितना भयानक दृश्य उत्पन्न हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो जो है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो है पूरी सही टेक्नोलॉजी के साथ हो, जिस प्रकार से जापान में हो रहा है। आप तो सुने होंगे कि जापान में सामान्यतः भूकंप आते रहते हैं और वो जो है इसके बचाव के लिए तरह तरह के जो है नई टेक्निक से घरों को बनाते हैं। हमें भी जो है इस प्रकार से इन चीज़ों को अपने देश में अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे देश में कई जो है रीजन अलग अलग क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भूकंप कहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं, कहाँ पे कम, और जो है कहाँ पे कम और धीरे धीरे होते जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, कुछ रीजन है जहाँ पे भूकंप आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उससे कम। तो इस तरीके से उन रीजनों को जो है डिवाइड करके वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, ताकि कभी भी फ्यूचर में ऐसा अगर हो तो जान माल का जो है नुकसान ना होने पाए। तो भूकंप रोधी जो कंस्ट्रक्शन है उस प्रकार से जो है करना है। आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में जो है भूकंप के झटके हल्के फुल्के कभी कभी देखने को मिलते हैं और वो इतने डरावने होते हैं कि लोग सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे डैम हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग का हो, किसी भी तरीके का हो, वो पूरी ही फ्यूचरिस्टिक तरीके से हमें जो है दूरदर्शी तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि फ्यूचर में जब चीज़ें किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना हो तो वहाँ पे ऐसा पैनिक ना क्रिएट हो जाए कि हमारे पास ऐसी सुविधा ही ना हो कि हम जो है बच सकें, अपनी चीज़ों को बचा सकें। इस वजह से कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि वहाँ पे भूकंप रोधी एक तरीके से चीज़ों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी हम जापान से ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। हालांकि हमारे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ वो बहुत सुरक्षित है, लेकिन हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया और आप देखेंगे कि नॉर्थ का थोड़ा एरिया हो गया, वेस्ट का थोड़ा एरिया हो गया, गुजरात हो गया, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का, और नॉर्थ ईस्ट में जो है ये जो भूकंप आप देखते होंगे जो है इसके झटके देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि हमें जो है जो कार्य करना है वो पूरी सहजता
पूरी सजगता के साथ करना है, अवेयरनेस के साथ करना है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप ये प्रयास करिए कि वो इतना मजबूत और इतना सही तरीके से बनाया गया हो कि हल्के फुल्के और अगर भारी भी आए तो उससे जो है हमारा बचाव हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ भी जो है हम बना दें और ऐसी अगर स्थिति आए तो हमारा जो है नुकसान हो। इस पर्पज और इस ध्यान से जो है इसका निर्माण करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे जब डिजास्टर होते हैं, ऐसे बहुत सारी जब दुर्घटनाएं होती हैं, तब उसमें बहुत सारा जान माल का खतरा होता है और लोगों की जो है नुकसान होता है। इस वजह से हमें फ्यूचरिस्टिक थॉट को लेके उसका विचार करते हुए इसका निर्माण करना है और उन सब बातों को ध्यान में रखकर काम करना है, ताकि हम आने वाले समय में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आप क्या समझते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप भी शेयर करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इन सारे मुद्दों पर पूरी गंभीरता के साथ और क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है जिससे जो है ऐसे समय पे बचाव किया जा सके। इसी आशा के साथ आज इतना ही। नमस्कार।